नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल। आइए सुनते हैं आज की खबर। गौ सेवा की भावना ऐसी कि इंसानों के बजाय गायों और पशुओं के लिए प्रीति भोजन रखा गया। शहडोल के पटेल नगर के निवासी गौ सेवक हिमांशु परोहा जी के बड़े भाई मारुत परोहा के हृदय में गौ सेवा की ऐसी अलग जगी कि बारात रवानगी से पहले इंसानों की बजाय गायों के लिए प्रीति भोज रखा गया। मारुत बताते हैं कि इसकी प्रेरणा अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रोहित तिवारी जी से हुई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, जिसके लिए गौ सेवक सार्थक मिश्रा, पंकज गुप्ता, शिवनाथ द्विवेदी, दीपाली तिवारी, प्रभाकर मिश्रा, विकास जोतवानी, धीरज साहू, आनंद गुप्ता, अर्पित कृष्णा, ऋषभ तिवारी, कशिश सोनी, प्रतीक गुप्ता, प्रीति श्रीवास्तव, मोहित गुप्ता, सौरभ सोनी, अमर सोनी, राहुल निषाद, किशन यादव, अनुराग राय, कुमार हर्षित सेंधिया, सुनील सेंधिया जी ने पूरे शहर में घूम घूम कर गायों के लिए हरा चारा एवं कुत्तों के लिए अन्य पशुओं के लिए ब्रेड टोस्ट और की सेवा दी। गौ सेवक सहित रोहित बताते हैं कि यह शादी अपने आप में मिसाल है कि संभवतः भारत में पहली घटना है जब किसी सज्जन ने विवाह के उपलक्ष्य में गाय मां के लिए प्रीति भोज रखा। आपका नाम? मेरा नाम मारुत कुमार परोहा है। आज जैसे आपका विवाह हो रहा है तो नॉर्मली हम इंसानों को खिलाते हैं, तो गायों के लिए, पशुओं के लिए कहाँ से भावना आई, कहाँ से प्रेरणा मिली कि ऐसा इनके लिए करना है? कोई नहीं करता है। जी, आपने सही सवाल किया। एक्चुअली हमारी भारतीय संस्कृति में पशुओं की वैसे ही पूजा की जाती है और उनमें से गौ माता को एक विशेष स्थान प्राप्त है। हम सब उनकी पूजा करते हैं और उनको एक माँ का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारा विचार था कि शादी के समय जब इतना शुभ ये एक कार्य संपन्न होने जा रहा है, तो इस मौके पर हम गौ माता की सेवा के लिए जितना हमसे हो सकता है उतना हम अर्पित करें। और साथ में लोगों को कोई संदेश आज के दिन की वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने विवाह और या शुभ दिनों में? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि न केवल ऐसे मौक़ों पर बल्कि वैसे भी आपको पशुओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका सहारा एक हम ही होते हैं। ख़ासतौर से गौ माता को जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके उनके लिए हम करना चाहिए। तो ये आइडिया व्यक्तिगत आपका था कि परिवार के लोगों से भी आपने सलाह मशवरा किया? वैसे विचार तो मेरा था, छोटे भाई ने मेरे सलाह दी इसके बारे में, पापा मम्मी से इस बारे में बात की हमने, तो सबकी सहमति से फिर हमने इसके बारे में निर्णय लिया। आपके पिताजी हैं, पिताजी कुछ कहना चाहेंगे कि? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि इसी तरह की हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा हमेशा बरकरार रही आवे और गौ माता की सेवा होती रहे, क्योंकि गौ माता ही हमारी भारत भूमि की रक्षक है, संरक्षक है और उन्हीं के द्वारा हमारे मानव जीवन का संचालन होता है और गौ माता की आशीर्वाद से ही जीवन चलता है। लोग बाग समझ नहीं पाते हैं, गौ की सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन गौ तो गौ ही है। अब उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवताओं द्वारा पूजित गायों की सेवा देवताओं द्वारा भी पूजित की गई है और हमारी पृथ्वी माता भी गौ का रूप धारण करके और समस्त संसार का उद्धार करती है। कि बड़े भाई साहब, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इन पशुओं के लिए, गायों के लिए करना है? सबसे पहले तो मैं आप सब कामधेनु गौशाला जो संस्था है, इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग असहाय गाय और बैल की इतनी सेवा करते हैं कि लोग केवल बस सोचते बस हैं, बस करने की वो कभी इच्छा नहीं करते। तो आप लोगों ने जो पहल की है ये शहडोल संभाग में, ये मैं तो चाहता हूँ ये पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में ऐसा सभी लोग करें, गौ सेवा करें। आप लोग बहुत ही आगे जाएं। सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी के तहत हम लोगों ने एक छोटी सी पहल स्टार्ट की। मैं सोचता हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी लोग जिस धर्म के भी हों, अगर वो शादी या कोई कार्यक्रम करते हैं तो लोगों को खिलाने से अच्छा है कि वो जीव जंतु को खिलाएं, वो जानवरों को खिलाएं, वो गाय को खिलाएं और मूक पशु जितने भी हैं वो उन्हें कुछ भी अगर खिलाएं तो वो डायरेक्ट हमारे भगवान के ऊपर जाता है, भगवान के पास जाता है। वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है।